Hello everyone and welcome to my channel Creative Mind and welcome to my another vlog. So basically guys ये होने वाला है एक और vlog. So आज होने वाला है traveling vlog with me. So अब आप लोग सोचोगे मैं कहाँ जा रही हूँ. अब मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि मुझे हुआ है फ्लू फीवर and lots of things but मुझे vlog करना था क्योंकि मुझे आपके साथ अपना हर मोमेंट शेयर करना होता है. मैं जा रही हूँ कराची टू भावलपुर क्योंकि बिकॉज़ वाई आप लोग सोचोगे क्यों. वो मैं आपको बताती हूँ. पहले आप जाके मेरी पैकिंग देख के आए कि मैंने पैकिंग कैसे की और मतलब लास्ट मोमेंट पैकिंग थी मेरी. पहले आप वो देख के आए. वो भी मैंने आपके साथ थोड़े से क्लिप्स शेयर किए. पहले आप वो वाले क्लिप देख के आए और फिर मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और कैसे जा रही हूँ. बारी आ गई है कि हम कर लें थोड़ा अपना बैग पैक क्योंकि सबकी पैकिंग हो गई है और हम ही लेट लतीफ़ हैं. सो टाइम टू पैक दिस. सबसे पहले तो इसको हम कुछ इस तरह उठा देंगे एंड फिर इसको ओपन करते हैं. यू कैन सी द मैस एंड यू कैन सी द बैग. अब मुझे इसके अंदर अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं. पहले मुझे कबर्ड से कपड़े लेके आने हैं और फिर इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करने हैं. तो पहले मैं कपड़े लेके आती हूँ, फिर उसे सेट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ. मतलब कॉमन सेंस. पैकिंग तो हर कोई एक तरह से ही करता है. फिर मैं आपको पैक करके दिखाती हूँ. हाँ, इतनी डिटेलिंग आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे. गाइस मैंने कोई 3 ड्रेसेस सिलेक्ट कर लिए हैं. मुझे टोटल 5 ड्रेसेस निकालने हैं. मैंने एक और सिलेक्ट कर लिया है. मैंने आपको दिखाया नहीं है. पहनूंगी तो देखिएगा ना. तो अगर आप लोगों ने पहले देख लिया तो फिर क्या मज़ा आएगा. टाइम टू पैक मेकअप जो कि मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ हुदा फाउंडेशन वर्क्स फिल्टर. तो ये वाली मैं लेके जा रही हूँ एंड दिस इज़ टार्ट कंसीलर द बेस्ट. ये मैं कैरी करती हूँ साथ एंड द नेक्स्ट प्राइमर. ठीक है. एंड इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है. मैंने अभी लिया था इसका. मैंने हॉल अभी आपसे शेयर करना है या कर चुकी होंगी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो. अच्छा, और इसके बाद ओके, फाउंडेशन इज़ डन, कंसीलर इज़ डन, प्राइमर इज़ डन. ठीक है. एंड जो है ना, अब मैं यहाँ पे टिंट यहाँ पे मैं बेनिफिट का यूज़ करूँगी. ठीक है. तो मैंने यहाँ बेनिफिट का टिंट रख दिया है एंड दिस इज़ अ बेनिफिट का गोल्ड एंड क्रश हाइलाइटर. तो मैं ये यूज़ करूँगी. फिर उसके बाद मेकअप फिक्सर में मैं यूज़ करूँगी द बॉडी शॉप. ओके, गाइस मैंने अभी यहाँ तक सामान पैक कर लिया है और मैं जो हूँ अब मस्कारा मुझे आजकल हुदा का बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं सोचूँ कि हुदा का ले जाऊँ. और मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एसेंस का ले जाऊँ, बट आई थिंक कि मुझे ये दोनों ही रख लेने चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा ज़्यादा काम आ जाएगा. एंड यहाँ पे मेरे पास लाइनर है शीन के, तो वो मैं रख रही हूँ. ये 4 लाइनर है, 4 कलर्स. अगर शीन हॉल नहीं देखा तो जाके देख लें और आपको पता चल जाएगा कि लाइनर कैसे हैं. ठीक है. उसके बाद हमने सब कुछ रख लिया है एंड हाँ, अब हमारे पास है पैलेट, आई पैलेट जो कि है नॉटी. मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया तो अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. इसको भी मुझे यहाँ पे रखना होगा. तो पैलेट ओके. यहाँ पे इसको हम रखते हैं. चलिए, तो मैंने यहाँ पे पैलेट रख लिया है. यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस थी पैलेट की तो मैंने यहाँ पे पैलेट रख लिया है. एंड यहाँ पे मैं ब्रशेज़ वगैरह रख सकती हूँ एंड काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके अंदर. और यहाँ पे मैं बॉडी लोशन यूज़ करने वाली हूँ विक्टोरिया सीक्रेट. तो ये भी मैं रख रही हूँ. ओके. एंड और मैं क्या रखूँ, और मुझे हाँ गार्नियर का मेकअप क्लीनर, क्योंकि इतना सारा मेकअप करने के बाद अपने फेस को भी तो रखना है ना सही. तो मेकअप क्लीनर इज़ द मस्ट. तो इसको भी मैं यहाँ पे कहीं अरेंज करूँगी. यहाँ पे अरेंज हो जाएगा आई थिंक यहाँ पे. एंड इसके बाद मुझे चाहिए एक ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मेकअप ये सारा करेंगे किससे हम. तो उसके लिए मुझे एक ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यहाँ पे कर दूँगी अरेंज. एंड हमारा सारा मेकअप डन हो गया है. बट मुझे एक लिपस्टिक रखनी है जो कि है हुदा, जो कि मेरी फेवरेट है. और बाकी सारी लिपस्टिक मैं कलर पॉप की लेके जा रही हूँ. ऑलमोस्ट मेकअप इज़ डन. मैंने मेकअप सारा रख लिया. मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत काफ़ी है.
बस मुझे मेकअप ब्रशेज़ रखने हैं इधर, ठीक है। एंड उसके बाद जो है बस मेरा यहाँ पे मेकअप डन हो जाएगा। और इसको बंद करना है क्योंकि मुझे अब इस गार्नियर को मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे अरेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बंद नहीं होगा, तो मुझे यहीं पे पैलेट के साथ इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ स्पेस, आई थिंक बन जाएगी स्पेस। पाकिस्तानी हम जगह बना लेते हैं। इस गार्नियर की यहाँ जगह नहीं बन रही थी, तो मैंने उसको यहाँ पे पैलेट के साथ नॉटी के साथ अरेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने मेकअप ब्रशेस रख लूँगी। एंड यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी रख चुकी हूँ, एंड लाइनर्स भी और मस्कारा भी यहाँ आ चुका है। एंड मैंने यहाँ पे ही क्रीम रख दी है, एंड मैंने ये सारा स्टफ़ रखा है। लिपस्टिक्स मैं सोच रही हूँ इसमें से चूज़ कर लूँ, क्योंकि ये बॉक्स इसमें नहीं आएगा और मुझे इसी में सब कुछ अरेंज करना है। तो लिपस्टिक कौन सी चूज़ करूँ? मुझे सारी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं इसमें से ज़ाहिर सी बात है कुछ सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं इसके अंदर बेसिक कलर चूज़ कर लेती हूँ। टोटल मैंने ये लिपस्टिक चूज़ की हैं, नीम आपके सामने है। तो अब इसको मुझे बस अरेंज करना है कि कहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे भी फिक्स हो जाएंगी, तो मुझे यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। ऐसे तो मैं इनको नहीं रख सकती ना, थोड़ी मतलब मुझे हमेशा ऐसा चाहिए होता है अपनी मतलब ऑर्गेनाइज़ की सब चीज़ें नज़र आए, मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। बट इसके अंदर ये हाईलाइटर छुप जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है, तो उसको मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। सो गाइस, मेकअप डन हो चुका है, और मैं क्या क्या चीज़ें कैरी कर रही हूँ मैं ये तो मैंने आपको बता दी है। तो मेकअप इज़ डन, और मेरी पैकिंग भी अब डन हो गई, क्योंकि मेकअप इज़ द लास्ट टास्क ऑफ पैकिंग। सो बस इसकी ज़िप बंद करनी है, जो कि मैं कर लूँगी। सो डन। गाइस, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई बैग, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए और बैग छोटा हो गया। समझ नहीं आ रहा, बट मुझे इसको बंद करना है, और कैसे करना है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं करूँगी। आफ्टर ऑल आई वॉन्ट टू गो। मेरे सिर्फ ये कपड़े, बाकी ये सब दूसरों का सामान है, बट ये मेरे बैग में, क्योंकि वी आर एट देसी हाउस। तो गाइस, पैकिंग इज़ डन, और हम उस बैग को यहाँ रख देंगे। इज़ डन। सो बस आई होप आपने वो वाले क्लिप्स देख लिए होंगे। बहुत शॉर्ट ही मैं शूट कर पाई, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि तबीयत नहीं ठीक थी, और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम था और काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने जल्दी किया सब कुछ। अब मैं जा रही हूँ भावलपुर, मतलब पंजाब, ठीक है। एंड मैंने कभी व्लॉग नहीं किया, मुझे था कि हाँ मैं व्लॉग करूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी मतलब जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ मैं ज़रूर दिखाती हूँ आपको। मैं जा रही थी अपने विलेज, और मुझे लगा कि मुझे वो भी दिखाना चाहिए पार्ट आपको, तो दैट्स वाई मैंने कहा कि वो भी मैं आपके लिए शूट कर लूँ, थोड़ा सा जितना भी कर सकूँ। मैं क्यों जा रही हूँ बेसिकली, तो मेरे भाई का है निकाह, 16 को मेरे भाई का निकाह है। एंड मतलब जल्दी ही तय हुआ, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा पहले आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, और पहले मैं व्लॉग नहीं करी थी, तो सोचा था कि एक ब्लॉग बना लूँगी, उसमें आपको बता भी दूँगी, आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो मैं सोचा कि अब तो बता देना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। तो 16 को है उनका निकाह, तो इंशाल्लाह अभी ट्रैवलिंग व्लॉग होगा, और इंशाल्लाह निकाह व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जितना कर सकूँगी, ठीक है। और मैं तो होंगी उसमें, बट बाकी सब होंगे कि नहीं मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई आपके सामने कैमरे पे नहीं आता है, इसलिए मैं तो होंगी, और मैं काफ़ी मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी होने वाला है, अभी तो ट्रैवलिंग ब्लॉग, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मैं करूँगी वो होंगी इसमें। एंड नेक्स्ट ब्लॉग जो इससे आगे आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको मिस आउट मत कीजिएगा, कोई भी मोमेंट इसका भी मिस मत कीजिएगा, और नेक्स्ट का भी नहीं कीजिएगा। तो बहुत अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर ले, क्योंकि फिर आप लोग मत बोलिए कि मैंने आपको बताया नहीं कि इतने अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले थे। पीछे मेरा पैरट बोल रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, और सुबह सुबह लाइट भी चलेगी, ये एज़ यूजुअल पाकिस्तानी चेक। तो अब जो है ना, अब बारी आ गई है तैयार होने की, और रात को मैंने पैकिंग की थी, और अभी मैं सो गई थी रात को, फिर मैं सो के अभी उठी हूँ, और मुझे फीवर है, फ्लू है, कफ है, बट आपके लिए व्लॉग तो मैं फिर भी कर रही हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, और इसको पूरा देखिएगा। और अब बारी आ गई है, अभी बज रहे हैं 7:51, मेरी 9 o'clock 11 o'clock की फ़्लाइट है, मुझे 9 o'clock एयरपोर्ट पहुंचना है। तो मुझे 8 o'clock तैयार हो से 8:30 में मुझे तैयार होके घर से निकलना है। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ जाते वक्त।
आई एम ऑल सेट टू गो, मतलब मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। एंड मैंने सिंपल ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ पहनी है, ऊपर मैंने ब्राउन कलर का हिजाब पहना है। सो और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो बस निकलेंगे और फिर चलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइज़, यहाँ पे हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। एंड फाइनली वी रीच, शुक्र है, हमें लगा था कि हम लेट हो जाएंगे बट हम पहुँच गए फाइनली। बट हम बहुत जल्दी में पहुँचे। उसके बाद हम मैकडोनल्ड आ गए क्योंकि हम कुछ खा के भी नहीं आए थे, तो हमने सोचा कुछ खा लें। और फिर यहाँ पे हम लॉन्च में फाइनली पहुँच गए हैं वेटिंग एरिया में। तब यहाँ पे हम वेट करेंगे और हमारी फ़्लाइट तो जब टाइम होगा तो उसके गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं फॉर द फ्लाइट। और अभी 2 घंटे हैं और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ अभी से ही। बट इंशाल्लाह आपके साथ आगे की मैं ट्रैवलिंग भी शेयर करूँगी। अभी 2 घंटे की फ़्लाइट है कराची टू भावलपुर। उसके बाद है 3 घंटे का ट्रैवलिंग बाय रोड टू माई विलेज। एंड फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे एंड फिर वहाँ पे जो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह सब कुछ व्लॉग करूँगी, विलेज लाइफ भी लेने की कोशिश करूँगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग व्लॉग होने वाला है और नेक्स्ट व्लॉग तो उससे भी अच्छा होने वाला है। ट्रेन में आ गए थे और खाना भी आ गया था, तो फिर मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी और मैंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेन में बैठी हूँ, पर मुझे बहुत डर लगा था फर्स्ट टाइम प्लेन में, क्योंकि ये प्लेन काफ़ी एक तो हिल रहा था, ऊपर से मुझे डर बहुत लग रहा था क्योंकि मैंने भावलपुर की फ़्लाइट कभी नहीं लिया। फाइनली हम लैंड हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गई थी और हम चलेंगे अपने सफ़र की तरफ, मतलब अब स्टार्ट करेंगे। और मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मेरा कान बंद है, नाक बंद है, उफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ विलेज लाइफ। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारी ग्रीनरी थी और बहुत ही प्यारे घर थे, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मुझे विलेज लाइफ के अंदर जो ये घर होते हैं और जो ये ग्रीनरी होती है, आई जस्ट लव दिस। मतलब आप लोगों को भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अट्रैक्ट करती है विलेज लाइफ की। मुझे तो ये घर, ग्रीनरी, खेत, मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे मतलब शुरू से ही ना, मुझे बताने में इसमें कोई शर्म नहीं है क्योंकि हाँ, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को, बहुत लोगों को अच्छी लगती है, पर लोग ये बताते हुए होते हैं कि यार मतलब विलेज लाइफ से हमारा थोड़ा वो हो जाएगा। नो, आपको अल्लाह ताला की कुदरत है और ये आप देख के मतलब आपको समझ आता है कि यार कितना प्यारा है यह दुनिया ना। तो मतलब पक्के घर तो सबने देखे, ये कच्चे घर कितने प्यारे लगते हैं। ये मतलब मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना कि बस मेरा बस चले तो मैं यहीं पे रह लूँ। बट आपको उस लाइफस्टाइल की भी आदत हुई होती है। बट ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे जब भी मैं आती हूँ। और ये जो मतलब गायें और मतलब ये सब चीज़ें, मतलब एक विलेज लाइफ का जो टच आपको नज़र आ रहा है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मतलब अगर मैं जब भी आती हूँ ना, तो मेरा मतलब मैं कभी कैमरे में मैंने कैप्चर नहीं किया, हमेशा आँखों में कैप्चर किया। बट आप लोगों के साथ मैंने ये कैमरे में भी कैप्चर किया। अब ये जो रोड है ना, ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, जैसे फ़िल्मों में होती है ना, मतलब इस तरफ भी दरख्त, इस तरफ भी दरख्त। तो मैंने कहा कि ये भी कैप्चर करनी बनती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब इतना खूबसूरत वेदर हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना प्यारा वेदर हो रहा था और इतने प्यारी इसके अंदर वो ग्रीनरी इतनी प्यारी इसके अंदर ये ग्रीनरी लग रही थी ना इस मौसम के अंदर, कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग खुद देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है सब कुछ, मतलब। सो गाइज़ यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो अब हम बस चलेंगे घर के अंदर। गाइज़ वी आर एट द होम, हम घर पहुँच गए हैं। अब हो गया है खाने का टाइम। हमारी मम्मा ने बनाई है यम्मी यम्मी बिरयानी। 1 महीने बाद अब मम्मा के हाथ का खाना खाऊंगी, जो कि मैं बहुत मिस करी थी। आप कहीं पे भी हो बट घर आके मम्मा के हाथ का खाना इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो अब खाते हैं और फिर मिलते हैं। खाने लगे थे और फिर आधा सबने शुरू कर लिया था, बट मैं लेट थी। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ऑलमोस्ट तूफ़ान आया हुआ था। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत तेज़ हवा थी और यू कैन सी कि कितना ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा था। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मतलब डर भी लग रहा था पर मज़ा भी आ रहा था, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे हम मौसम को एंजॉय कर रहे थे और अपनी ख़राब तबीयत के साथ, बट फिर भी हमने जितना एंजॉय कर सके करा। वेलकम बैक टू द व्लॉग। ठीक है, तो मैं कल आके फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं सो गई थी, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी जस्ट मैं उठी हूँ और अभी रेडी होना है मुझे।
और मुझे अपनी भाभी के घर जाना है, जो होने वाली भाभी है उनके घर सामान लेके सब कुछ। तो फिर मैं आपको वहाँ की जर्नी दिखाऊंगी। बट हाँ, उनके घर जाके मैं शूट नहीं करूँगी, जाहिर सी बात है, तो किसी को अनकम्फर्टेबल करना अच्छा नहीं लगता। सो अब बस मैं रेडी होने लगी हूँ, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है, बस मैं रेडी होंगी और फिर हम निकलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं? आप सब? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मुझे मिस किया आप सबने? आप सबने मुझे मिस किया? मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। जी बोल, मैंने भी आपको बहुत सबको मिस किया। जी जी जी। मीठी दे दो, सही से तो दे दो। वेट करते हैं सब आपका। कहते इतना प्यारा सा बेबी कहाँ गया? ऊपर देख के दे दो। गाइस, वी आर ऑल सेट टू गो और अब हम जा रहे हैं, मतलब अपनी भाभी, मेरी जो भाभी है उनके घर। और फिर वहाँ पे मैं शूट नहीं करूँगी, मैं आपसे आके ही मिलूँगी और मैं थोड़े बहुत क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकी तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, बाकी मैं आपसे आके मिलूँगी। तो गाइज़, यहाँ हम ऑन द वे हैं और मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गाने चल रहे थे और कॉपीराइट आ सकता था। सो रात का टाइम हो गया था मैं निकलते निकलते, इसलिए मैं आपके लिए कुछ व्यूज़ शूट नहीं कर पाई। तो गाइज़, हम अपनी भाभी के घर से आ गए थे और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा खाना वहाँ पे खा लिया था, बहुत फुल थे। बट लेट नाइट मुझे भूख लग गई थी, लेट नाइट कुछ खाने का दिल था, तो भाई शौरमा और बन कबाब ले आए थे। तो हमने बोला कि हम क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए यहाँ का शौरमा और बन कबाब भी, तो हमने कहा कि हम ये टेस्ट करते हैं। तो ये मेरा मेन्यू था आपके सामने। सो गाइज़, अब टाइम टू एंड दिस व्लॉग। तो रात को हम आ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए मैं सो गई थी और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आई वॉज जस्ट टायर्ड, तो मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं सुबह उठी और मैंने सोचा ओह, व्लॉग एडिट करते हुए कि मैंने एंडिंग तो की ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब एंडिंग कर ली जाए। तो ये था मेरा छोटा सा ट्रैवलिंग व्लॉग एंड इसके अंदर मैंने आपको अपनी घर की लाइफ भी थोड़ी बहुत दिखाई, विलेज लाइफ भी थोड़ी बहुत दिखाई एंड ट्रैवलिंग भी दिखाई एंड सब कुछ, सब पैकेज मैंने इसमें आपको दिखाया एंड जो कि ब्लॉग में होता है। एंड अब जो है ना, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है। वो आने वाला है मेरे भाई के निकाह का ब्लॉग, तो वो उसके लिए आप सब तैयार होते, तो ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपको पूरा इवेंट दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी और दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक रहे, मैं शूट कर सकूँ सब कुछ। पर मैंने इतना सब कुछ शूटिंग में बल्कि तबीयत ख़राब, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब में भी आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया है, क्योंकि मुझे था कि हर मोमेंट आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।